तो इस स्टोरी से खुद को कनेक्ट करने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द वॉल स्ट्रीट ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स। पीटर लिंच अपनी बुक में ऑक्सीमोरॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल से बताते हैं। इस चैप्टर में आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे नए इन्वेस्टर्स भी एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर किसी नौसिखिए की रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से एकदम अपोजिट होता है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स का एक कंजक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि डिफीटिंग साइलेंस, यानी कानों में चुभने वाला सन्नाटा। ये दोनों बातें इतनी अलग हैं कि एक साथ कभी हो नहीं सकती। एक और टर्म है जो मैं ऑक्सीमोरॉन में ऐड करना चाहूंगा, वो है प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग। वो इसलिए क्योंकि सारे नए लोगों को चाहिए कि वो इन्वेस्टिंग को एक डाउटफुल पर्सपेक्टिव से देखें, यानी शक की नजरों से देखें। स्टॉक तभी अट्रैक्टिव लगते हैं जब बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जब वो एक रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल होता है। असल में लोग स्टॉक्स खरीदने के लिए दूसरों का वेट करते हैं, यानी कोई और पहले उस स्टॉक को खरीद ले तब वो खरीदेंगे। इसे मैं स्ट्रीट लैग बोलता हूं। कंपनीज को सालों साल लग जाते हैं तब जाकर इंस्टीट्यूशंस उनके स्टॉक्स खरीदते हैं। तो अगर आप भी इसी इंतजार में हो कि पहले कोई और स्टॉक खरीद ले तब आप खरीदोगे, तो आपको बता दें कि इससे आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और एडवाइस आपको देना चाहूंगा, वो ये कि कभी प्रोफेशनल्स की बात मत मानना। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। असल में जब कभी हमें कोई अच्छा हेयर स्टाइल करवाना होता है या अपने घर का इंटीरियर करवाना होता है तो हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात अलग है। यहां आपको खुद से बढ़िया एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। फंड मैनेजर वो स्टॉक्स नहीं खरीदते जिन्हें देखकर लगता हो कि इससे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसे पोटेंशियली रिवॉर्डिंग स्टॉक्स कहा जाता है। लेकिन जब यही स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे बहाने होते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए ये स्टॉक बड़े छोटे थे। पोटेंशियली रिवॉर्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ज्यादा रिस्क है और ज्यादातर फंड मैनेजर इस रिस्क को उठाने से डरते हैं। फंड मैनेजर असल में अपनी जॉब नहीं खोना चाहते। अगर वो अपने क्लाइंट्स को आईबीएम जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहेंगे तो उनकी जॉब कभी नहीं जाएगी, चाहे स्टॉक प्राइस कितने ही डाउन क्यों ना चली जाए। इसके पीछे वजह यह है कि आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है और उम्मीद की जाती है कि इनके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए फंड मैनेजर के जजमेंट पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर फंड मैनेजर्स अपने क्लाइंट्स को किसी छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहते हैं और अगर स्टॉक्स बुरी तरह गिर जाएं तो उनकी जॉब भी जा सकती है। अगर क्लाइंट्स अलग अलग तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये एक रिस्की डिसीजन होगा। मान लो दो लोग जो साथ में गोल्फ खेलते हैं जिनका अकाउंट एक ही बैंक मैनेज कर रहा है, तो क्या वो अपनी आपसी बातचीत में एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि किसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? मान लो ए का अकाउंट 20% बढ़ा है जबकि बी का अकाउंट 40% तक बढ़ गया है, तो ऐसी सूरत में ए उस बैंक से अपना सारा पैसा निकालकर किसी और बैंक में डालने की सोच सकता है। यही वजह है कि क्लाइंट्स के लिए स्टॉक्स के सेम बैच से अलग अलग स्टॉक्स चुने जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में नया नया होना ही आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर्स आपके किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही आप जॉब से निकाले जाओगे। आप रिस्क ले सकते हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आईबीएम से छोटी है। आपको अपना पैसा कई सारे स्टॉक्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चॉइस से एक ही स्टॉक ले सकते हो। अगर आपको मार्केट सही नहीं लग रहा तो तब तक इन्वेस्ट मत करो जब तक कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। और बेशक ये पता होना कि कहां इन्वेस्ट करना है आपके लिए एक और एडवांटेज होगी। जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हो या आपके फ्रेंड्स ने नए कपड़े क्या पहने हैं, ये सब डिस्क्राइब करता है कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। ये नॉलेज आपके पास है, उन प्रोफेशनल्स के पास नहीं जो अपने कैबिन में बैठे रहते हैं। उनके पास कोई ग्राउंड नॉलेज नहीं होती, सिर्फ अलग अलग कंपनीज की रिपोर्ट होती है। इसलिए असली खबर उन तक पहुंचने से पहले आप तक पहुंचती है।